हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन यानी आईए का ज्योग्राफी का सेट आई का आंसर की। तो जिनका जिनका ज्योग्राफी में सेट आई मिला, आप लोग आंसर की मिला लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बोला नोवा मुड़ी लौह है इसकी किस राज्य में? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। ठीक, तो पहला को हो जाएगा सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला कि तारापुर आपकी ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक, तो दूसरा का ये। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोल रहा है कि तीसरा में देखिए बोला कि निम्न में कौन रेडियो सक्रिय खनिज? तो रेडियो सक्रिय खनिज आपका यूरेनियम है। ठीक, तो तीसरा का सी। चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला पचपटामालिक खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये आपका जो संबंधित है चौथा का जो बॉक्साइट से। ठीक, तो चौथा का डी। पांचवा बोला राहुल के राइस पास किस राज्य में स्थित है? तो आपको उड़ीसा में। ठीक, तो पांचवा का बी। छठा में देखिए क्या बोल रहा है, छठा क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1970 में। ठीक, तो छठा का डी। सातवां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, नीरू मूरी संबंधित किससे है? तो ये आपका हो जाएगा जल संभर प्रबंधन से। ठीक, तो सातवां का भी। आठवां बोला भारत की जनसंख्या वृद्धि कब दर क्या है? तो ये हो जाता है आपका 1.64%। तो यानी आठवां का सी। नौवां नंबर क्वेश्चन में बोला देखिए कि 2011 की जनगणना को निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो नौवां का हो जाएगा डी। दसवां बोला कि 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या कितना था? तो 121 करोड़ था। ठीक, तो दसवां का ये। 11 नंबर में निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात निम्नतम है? तो आपका हो जाएगा हरियाणा का। ठीक, तो 11 का ये। 12 में चलते हैं, 12 में बोला कि भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो 1881 में। तो 12 का ये। 13 नंबर क्वेश्चन बोला मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उत्तम है? तो आपका हो जाएगा केरल। तो 13 का डी। 14 नंबर क्वेश्चन बोला किस राज्य का साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा केरल। तो 14 का बी। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। तो 15 का डी। 16 मतलब भूगोल में मात्रिक क्रांति संबंधित है तो किससे? तो भौतिक भूगोल से। ठीक, तो 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला कि लिंग भूगोल मानव भूगोल को किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक भूगोल का। तो 17 का ये। 18 नंबर में देखिए बोला कि निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो 18 का सी। 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 19 में बोला निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भारत के। ठीक, तो 19 के डी। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा क्या कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? तो आपका इनमें से सभी जगह। ठीक, तो 20 का डी। 21 नंबर में बोला आयु लिंग पिरामिड का संबंध है? तो पुरुष और महिला जनसंख्या से। ठीक, तो 21 का हो जाएगा आपका सी। 22 में देखिए क्या बोला कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता है। तो 22 का डी। 23 में देखिए बोला क्या कि झील के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो आपको गोलाकार मिलेगा। तो 23 का ए। 24 में देखिए बोला कि निम्नलिखित में कौन प्रशासनिक नगर है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो 24 का डी। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो कैनबरा है। तो 25 के बी। 26 में देखिए आपको क्या बोल रहा है कि गेट को भी WTA में रूपांतरित कब किया गया था? तो इसको किया गया था जनवरी 1995 में। तो 26 के बी। 27 को बोला कि जीन गोटमैन का संबंध है? तो मेगालोपोलिसिस है। ठीक, तो 27 का बी। 28 में बोला कि नगरीय समस्या क्या है? तो इनमें से सभी है। ठीक, तो 28 का डी। 29 में बोला देखिए क्या कि निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो आपका मिश्रित कृषि नहीं है। ठीक, तो 29 के ए। 30 में बोला निम्नलिखित कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो इसका हो जाएगा रबड़ उद्योग। तो 30 का बी। 31 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि रूर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो रूर कोयला क्षेत्र आपका है जर्मनी में है। जो 31 का आंसर है आपका जर्मनी। क्या है? जर्मनी में। अब 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो सेवा है। तो 32 का डी। 33 वाला निम्नलिखित कौन औद्योगिक अवस्थाना का प्रमुख कारक है? तो इनमें से सभी। तो 33 का डी। 34 का बोला कि निम्नलिखित कौन द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो खाद्य प्रसंस्करण होगा। ठीक, तो 34 का ए। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि पनामा नहर की लंबाई कितनी? तो 72 किलोमीटर। तो 35 का सी। 36 बोला कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। 36 का डी। 37 में देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन भूगोल भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो इसमें सीमांत भूमि हो जाएगा। ठीक, तो 37 का डी। 38 में बोला निम्नलिखित में कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो भोपाल। तो 38 का डी। 39 में क्या है कि निम्न में कौन शैक्षणिक नगर है? तो पिलानी है। ठीक, तो 39 के ए। 40 में देखिए क्या बोल रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो खाद्य उत्पादन से। तो 40 का सी। 41 के देखिए क्या बोल रहा है कि सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या? तो मृदा लवणता। ठीक, तो 41 का आपको हो जाएगा सी। अब 42 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 42 में देखिए बोला कि निम्नलिखित कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? तो राजस्थान है। ठीक, तो 42 का बी। 43 नंबर में चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो आपका मध्य प्रदेश है। तो 43 का सी। 44 में देखिए आपका क्या बोला कि नरमा संबंधित किससे? तो कपास से। तो 44 का सी। 45 में निम्नलिखित सबसे छोटी बेसिन कौन है? तो तापी बेसिन है। तो 45 का सी।
46 में बोला कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो तालाब है, तो 46 का सी। 47 में बोला कि थैलाबीड़ा किस राज्य में है, तो थैलाबीड़ा जो आपका है ये आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक, तो 47 का बी। 48 में बोला कि निम्नलिखित में कौन अभ्रक उत्पादन अग्रणी राज्य है, तो झारखंड है, तो 48 का बी। 49 में बोला काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है, तो काकरापाड़ा जो है आपका एक गुजरात में स्थित है, ठीक, तो 49 का सी। 50 नंबर के क्वेश्चन में देखिए बोला क्या कि भारत में पहले रेडियो कार्बन कब प्रारंभ हुआ, तो 1923 में, तो 50 के बी। 51 में बोला मुक्त आकाश नीति कब किस वर्ष लागू हुई थी, तो 1992 में, ठीक, तो 51 के बी। 52 के देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन पूर्वी तट पर स्थित है, तो तुतकोरिन है, ठीक, तो 52 का सी। 53 में देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है, तो नहावा सेवा कहलाता है, ठीक, तो 53 का ये। 54 बोला कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है, तो आपका किस राज्य में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, तो 54 का सी। 55 बोला कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है, तो बांसवेरिया से बिड़ला नगर तक, ठीक, तो 55 का डी। 56 में बोला कि रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए, तो कोयला के लिए, तो 56 का सी। 57 बोला जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर एवं घटती हुई मृत्यु की दर होती है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक, तो 56 को जगह आपका 57 को जगह डी। 58 बोला कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो 20 से 65 वर्ग, तो आपको हो जाएगा 58 का सी। 59 में देखिए बोला क्या कि निम्न में कौन मानव विकास को उपागम है, तो इसका वजह हो जाएगा आपका सभी, इनमें से सभी। अब 60 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है, तो नॉर्वे का है, तो 60 का डी। 61 में ब्राजील के बड़े कॉफी बागान को क्या कहते हैं, तो फेजेंडा कहते हैं, तो 61 का बी। 62 में बोला कि रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है, तो आपका होगा रोपण कृषि, तो 62 का ए। 63 का बोला देखिए बेल्ट्स कहाँ, तो बेल्ट्स जो है आपका अफ्रीका में, ठीक, तो 63 का सी। 64 का बोला क्या कि जिब्राल्टर का संबंधित है समुद्री मार्ग से, तो 64 का ए। 65 का बोला इनसैट का संबंधित उपग्रह संचार से, तो 65 का ए। 66 में देखिए बोला कि भारत एक सदस्य किसका, तो साप्टा का, तो 66 का बी। 67 में बोला देखिए कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ, तो वियना है, तो 67 का बी। 68 नंबर के क्वेश्चन में बोला कि पनामा नहर जोड़ती है, तो अटलांटिक प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को, ठीक, तो 68 का डी। 69 में बोला देखिए क्या कि चैनल टनल जोड़ता है, तो पेरिस और लंदन को जोड़ता है, ठीक, तो 69 का ये। 70 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या बोला डोबर पतन कहाँ है, तो डोबर पतन आपका इंग्लैंड में, ठीक, तो 70 का बी। तो देखिए दोस्तों 70 में 70 क्वेश्चन आपको हम मिला दिए, तो जिनका जितना सही होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और खास करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपका समय की बचत होगी, ठीक।